भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने बूथ पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं और इस बार रिकॉर्ड मतों से केंद्र में सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत है और ये सम्मेलन के कार्यकर्ता के संकल्प की पराकाष्ठा है और आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा के 4 कमल हिमाचल प्रदेश में खिलेंगे और भारत में 400 कमल खिलेंगे। इसी के साथ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस दौरान हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा, जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा, पूर्व विधायक उर्मिला ठाकुर, प्रदेश सचिव नरेंद्र अत्री, मंडल अध्यक्ष आदर्शकांत शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाएंगे और पार्टी का प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता एक बार फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने बताया कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि बीजेपी के लिए वोट मांगकर फिर से मोदी को पीएम बनाएंगे। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तय किया था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी 55% संपत्ति को देश के खजाने में दे दिया जाए, लेकिन जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस पूर्व के कानून को बदलकर अपनी पूरी संपत्ति को देश के खजाने से जाने से बचा लिया और अब उनके बेटे राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के आम आदमी की संपत्ति को दूसरे लोगों में बांट दिया जाए और अपनी संपत्ति तो गांधी परिवार ने बचा ली थी, लेकिन अब आम लोगों की संपत्ति को उनके हाथ से खींचने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है विपक्ष को एक करारी हार भी मिली और करारा जवाब भी मिला। जो भ्रम और भय फैलाने का काम किया जाता है, जो मुद्दों से भटकाकर ईवीएम की बात की जाती थी, आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे। वीवीपैट की पर्चियों को उससे मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है जो बिना बात से कोई एक मुद्दा खड़ा करने का प्रयास विपक्ष ने किया था, वो अब धराशायी हुआ है। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, हर घर जाएंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे। पहले से बड़ा लक्ष्य अपने लिए रखा है और फसल कटाई के समय भी सब काम छोड़कर पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता एक बार फिर कमर कस के तैयार है, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार है। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, हर घर जाएंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे। पहले से बड़ा लक्ष्य अपने लिए रखा है और फसल कटाई के समय भी सब काम छोड़कर पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता एक बार फिर कमर कस के तैयार है, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार। क्या कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। फिर करिए क्या कोटानी तरी की अगे तक पैंती रही तरीकी में दसिए। फिर त्याड़ी ने कोर्ट ने निर्णय करी क्या, देश में कोई दंगा कोई फसाद नहीं हुआ। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबने कहा रामलला की जन्मभूमि पे राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन इन कांग्रेसियों ने रामलला के मुकदमे के समय भी अपने नेताओं को वकील के रूप में खड़ा किया रामलला को केस हराने के लिए। इन्होंने राम सेतु को काल्पनिक बताया, राम भगवान है ही नहीं ऐसा कह दिया और अब कहते हैं राम मंदिर नहीं, हम फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। मैं राम भक्तों से पूछता हूं, राम मंदिर बना रहना चाहिए कि नहीं? अयोध्या भी रहनी चाहिए कि नहीं? अरे राहुल गांधी काल खोलकर सुन लो, राम मंदिर तो रहेगा, वाल्मीकि जी के नाम पे एयरपोर्ट भी बन गया है, अयोध्या नगरी भी बचेगी, अयोध्या जी भी होगी और अब तो दुनिया में रामायण उत्सव भी मनाया जाएगा। दुनिया भर में रामायण उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होने चाहिए। ये पीछे पीछे कहते कांग्रेस वाले और डीएमके वाले कि सनातन धर्म को कुचल देंगे, हिंदू को और अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित करेंगे। प्रदेश में सरकार बनी तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा
97% हिंदू वाला हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने हिंदुओं को हराकर जीत लिया है। क्या क्या जरूरत थी ऐसी टिप्पणी करने की? अरे जब मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, तो जाति धर्म क्षेत्र के नाम पे क्यों बांटने को फिर से? मैं इनको इतना ही कहना चाहता हूं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी जी, मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आकर आके चले गए, कांग्रेस भी अब चली गई है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा मेरे भाइयों बहनों। और जब सनातनियों से